एक ही बात को सोचते रहना, एक ही बात को बार बार सोचना, ये भी एक बीमारी है जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, मनफी सोच कहते हैं, और इसी को नर्वस सिस्टम का कमजोर होना कहते हैं। ये भी एक बीमारी है। लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा सोचने की वजह से मुझे ये बीमारी लग गई, हालांकि ऐसा नहीं है। ज्यादा सोचना और एक ही बात को बार बार सोचना, ये भी तो खुद बीमारी है। इसकी वजह से तो दूसरी बीमारी बाद में लगेगी, पहले ये खुद भी तो बीमारी है, इसका भी इलाज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक ही बात सोचे जा रहे, अगर किसी की बात सुन ली कि वो मर गया तो कई कई दिन तक दिमाग से बात नहीं उतरती। अगर किसी के बीमारी के बारे में सुन लिया तो ऐसा लगता है कि वो बीमारी कहीं मुझे न लग जाए, ये भी एक बीमारी है। इस तरह की सोच रखना, ये सोचना ज्यादा, ये भी एक बीमारी है जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये तो खुद बीमारी है, इसकी वजह से और दूसरी बीमारियां भी पैदा हो जाती है। बैठे हैं कहीं होटल में या किसी और जगह, तो ऐसा लगता है कि कहीं मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही, अभी तक टेबल पर हमारे खाना नहीं आया, औरों को दे रहे, तो शायद मेरे खिलाफ कुछ साजिश ना हो रही हो। अगर कोई मुस्कुरा दे तो उसी को सोचते रहते हैं, यार ये आज मुझे देखकर क्यों मुस्कुराया, ये मुझे बहुत देर से देख रहा था, क्या हो सकता है। तो उसी बात को, नॉर्मल सी बात को लेकर बहुत देर देर तक सोचना और उसके बारे में उल्टे सीधे रिजल्ट और नतीजा निकालना, ये ओवर थिंकिंग कहलाता है, मनफी ख्यालात कहलाता है। इसी से डिप्रेशन वगैरह भी पैदा होता है। तो अच्छा, हुक्मा ने लिखा है कि इश्क, अगर किसी से मोहब्बत हो गई और हर वक्त वही दिमाग में चल रहा है जिससे मोहब्बत हुई है, वो दिमाग से उतर ही नहीं रहा है, ये भी एक बीमारी है। बात आ रही समझ में? इश्क और मोहब्बत, ये भी एक दिमागी बीमारी है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें भी तो यही होता है ना कि आदमी बैठा हुआ है, एक ही आदमी के बारे में सोच रहा है, खा रहा है, बैठा है, रात को लेटा है बिस्तर पर, तो बस वही चल रहा है महबूब दिमाग में। तो एक ही बात चलना, ये तो बीमारी है ना। जिस तरह और चीजों को लगातार सोचना और चीजों के बारे में बार बार सोचना, वो बीमारी है। तो अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, महबूब के बारे में लगातार सोच रहा है, ये भी तो एक बीमारी है। ये बात हुक्मा ने लिखी है, मैं आपको इसको समझा देता हूं कैसे। हाथ का काम है पकड़ना, अगर हाथ पकड़ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि हाथ सेहतमंद नहीं है, हेल्थी नहीं है, इसके अंदर कोई बीमारी लग गई है। कानों का काम है सुनना, अगर कान सुन रहा है तो हेल्थी है, और अगर कानों से सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, इन्फेक्शन हो गया, इसके अंदर कोई बीमारी लग गई। ठीक है, इसी तरह दिमाग का काम है घूमना, सोचते रहना, अब वो सोच रहा है, अब वो सोच रहा है, अब दिमाग वहां चला गया, अब वहां चला गया, ये काम है दिमाग का। अगर दिमाग ये काम नहीं कर रहा और एक ही आदमी को फोकस कर रहा है, तो ये इसने अपना काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब है इसको कोई बीमारी है। बात आ गई समझ में? मैंने मिसाल से समझा दी है। तो इसको के लगातार उल्टे सीधे ख्यालात आना और ज्यादा सोचना और लगातार डरना, घबराहट होना, इसका मैं इलाज बताता हूं। रात को 1 कप पानी ले ले और उसमें 2 चम्मच अर्क गुलाब का पानी डाले, 10 किशमिश डाले, और इनको तीनों चीजों को 1 कप में रखकर, किशमिश को उसमें भिगोकर, मतलब तीनों चीजों को मिलाकर रख दे। पूरी रात इसी तरह रखा रहने दे। सुबह को उठकर वो पानी भी पी ले और वो किशमिश भी खा ले, उसमें से दाने और बीज निकाल कर, क्योंकि वो कब्ज कर देंगे। तो इंशाअल्लाह पहली ही खुराक से जो ये ज्यादा सोचने वाली, ओवर थिंकिंग वाली, घबराहट, बेचैनी वाली, इंशाअल्लाह इस बीमारी को आराम मिलना शुरू हो जाएगा।